बानो, आज तुमने घर का कोना कोना चमका देना है। आज मेरी बेटी को कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बानो, मेरा तो ये ख्याल है तुम ऐसा करो, आज तुम अपनी बेटी को भी बुला लो। दोनों मिलकर अच्छे से घर की सफाई भी कर लेना और खाने के लिए भी कुछ अच्छा सा बना लेना। इतने खाने बनाने हैं, तुम अकेले से सही हो भी नहीं पाएगा। जी बाजी, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ। चलो ठीक है, तुम जाकर जल्द से काम शुरू कर दो, कहीं लेट ना हो जाओ। ओ, मुझे याद है, मैंने तो वजी को कहा था कि आते कुछ मिठाई ले आना, कहीं भूल ही ना जाए। फोन करके उसे दोबारा कह देती हूँ। हेलो वजी बेटा, तुम्हें याद है ना, तुमने मिठाई लेकर आनी थी। मैं सोचा तुझे फोन करके बता दूं, कहीं तो भूल ही ना जाए। हाँ, 5-6 किस्म की मिठाई ले आना और काजू कतली तो बिल्कुल ना भूलना। वो लोग बहुत अमीर है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे मम्मी, क्या हो गया है? आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे ज्यादा चिंता मत करना, देखना वो हमारी गुड़िया को देखते ही पसंद कर जाएंगे। हमारी गुड़िया है ही इतनी अच्छी। ऐसा ही हो। अच्छा, तुम अच्छी अच्छी चीजें लेकर आना। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता किसी भी तरह हाथ से निकल जाए। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। जी ठीक है मम्मी। अगर मेरी गुड़िया का यहाँ पर रिश्ता पक्का हो गया ना, उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी। अरे इतने अमीर और बड़े लोग हैं। सच कहूँ ना, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि लड़के का अपना बिजनेस है। अरे मैं इसलिए अपनी बेटी की शादी वहाँ पर थोड़ी ना कर रही हूँ कि लड़के का अच्छा बिजनेस है। मुझे तो उसके बिजनेस से ज्यादा उसके बाप की जायदाद में इंटरेस्ट है। अरे उनकी इतनी जायदाद है, सारी लड़के को मिलेगी ना, और फिर वो किसकी? हमारी बेटी की हुई ना। अरे शिखा, तुम हर वक्त रिश्तों को पैसों में क्यों तोलती हो? बस बस, आप तो रहने दीजिए। आपको तो मौका चाहिए। जब देखे मुझे बातें सुनाते रहते हैं। पहले मैं इस बहू की तो खबर लूं। पता नहीं ये बहू हमें सताती क्यों है। हर वो काम करती है जो मुझे बुरा लगता है। सोनम, अरे सोनम, तुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अरे तुझे नजर नहीं आ रहा घर में इतने काम है? पर नहीं, तुझे तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। अरे तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? कम से कम आज के दिन का तो लिहाज कर लो। मुझे तो समझ नहीं आता मैं इस गूंगी लड़के का क्या करूं। जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। सता के रख दिया इसने, जहन्नम बना दी मेरी जिंदगी। सोनम, सोनम। मम्मी जी, अभी मैं मोबाइल में बिजी हूँ। आपने जो भी बात करनी है ना, बाद में कीजिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे पता है सोनम, अरे तू घर में कोई काम नहीं करती। चलो ठीक है, तू नहीं करती, लेकिन आज के दिन तो कर ले। कम से कम जाकर किचन में हाथ बटा दे, या फिर सर पर खड़ी होकर यही कर ले को खाना ठीक बना रहे कि नहीं, काम सही करे कि नहीं। ध्यान तो रख सकती है ना तू, कि वो भी नहीं कर सकती। सुबह से हम लोग घन चक्कर बने हैं, कभी कोई काम, कभी ये, कभी कुछ, कि कुछ रह न जाए। हम लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और तू आराम से एक तरफ बैठ मोबाइल यूज कर रही है। तुझे जरा शर्म लिहाज नहीं आती कि यही देख ले कि आज तेरी ननद को देखने आ रहे हैं। अरे मम्मी जी, मुझे पता है कि आज गुड़िया को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अगर पता है फिर भी डीठो की तरह कैसे बैठी है? अरे तू थकती नहीं बैठ बैठ के? जब देखो बैठ कर फोन यूज, तेरी कमर नहीं दुखती? अरे यही लिहाज कर ले कि कुछ ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल कर ले। कौन सी इज्जत, कहाँ की इज्जत? मम्मी जी, आप शायद भूल चुकी हैं। आपने क्या कहा था? आपने कहा था जो लड़की मुझे मंचल जेल देगी उसे मैं रानी बना के रखूंगी, 2-2 दिन मुलाजिम रखूंगी। शायद आप अपनी बातें भूल चुकी हैं। और हाँ, आपने ये भी तो कहा था कि अगर वो लड़की मेरी पसंद का जहेज ले आई तो वो कोई काम नहीं करेगी, उसका जो दिल करे वो करेगी। मेरा नहीं करता काम करने को दिल, तो मैं क्यों करूं? इसमें आपका मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ बहू, ये मैंने सब कुछ कहा था, लेकिन क्या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? और हाँ मम्मी जी, मुझे याद है, आपने मेरी मम्मी से भी तो कहा था कि मैं तो इसको रानी की तरह बना के रखूंगी। अरे ये वहाँ पर राज करेगी, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी का जहेज लेकर आ रही है। तो कौन सी रानी, कौन से काम? मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, मैं तो यहाँ पर रानी की तरह रहूंगी। अरे मैं ट्रक भर के जहेज लाई हूँ, ऐसे तो नहीं लेकर आई। आपने कहा था कि जहेज लेकर आओ और काम ना करो, और आपके मुताबिक मैं रानी की तरह जिंदगी गुजारी हूँ। मैं तो ठीक है ना, मैं कोई काम नहीं करी। आप क्यों उम्मीद रखते हैं मुझसे? मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाली। और मुझे भी जीने दे मेरी आने वाली जिंदगी। आप जाकर अपना काम कीजिए, मुझे अब करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी काम, क्योंकि मैं तो करने वाली नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं कोई काम करे तो ना करो, कर लूंगी मैं सारे काम खुद ही। आखिरकार ये मेरे बेटे के ससुराल का मामला है, तुम्हारी जरूरत भी नहीं बीबी। बस एक मेहरबानी करना, सोने के ससुराल के सामने ना अपने मुंह बंद रखना। अगर कोई बात करनी भी ना तो आराम से करना, और कोई ऐसी वैसी बात ना करना कि उनको गुस्सा आ जाए, बुरी लग जाए। ये तो कर सकती ना, ये भी नहीं कर सकती बीबी। मम्मी जी, वैसे तो मैं इतना जहेज लेकर आई हूँ, उसके मुताबिक मेरी
मर्जी, मैं जो मर्जी बोलो और ना बोलो, लेकिन खैर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अब मेरे माँ बाप की तरबियत और संस्कार इतने बुरे भी नहीं कि मैं मेहमानों के साथ बदतमीजी करूँ। इतना तो मुझे भी पता है, इतने संस्कार तो है मेरे पास। आप जाइए और जाकर अपना काम कीजिए और लड़कों वाले की इज्जत का ख्याल करना बंद कीजिए। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब एक बहू के नाते ये तो हो ही सकता है मुझसे। ठीक है जी। वाह ससुर माँ, जब अपनी बेटी पर बात है तो किस तरह इधर से उधर घूम रही है, कितनी परेशान हो रही हैं आप, कितनी दौड़े लगा रही हैं कि किसी तरह आपकी बेटी का रिश्ता हो जाए वहाँ। मुझे याद है मम्मी जी, मेरे माँ बाप भी तो कितने परेशान थे जब मेरा रिश्ता होना था। मेरे पापा तो रात भर सोते ही नहीं थे, हर वक्त बस टेंशन में रहते थे, वो भी सिर्फ आपकी वजह से सासू माँ, क्योंकि आपने जहेज कितनी डिमांड कर दी थी। वो तो सोचते रहते थे कि किस तरह पूरा करूं जहेज, कहाँ से लोन लूं, कहाँ से ना लूं, क्या करूं। उसने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी नीति कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ बेच-बाच डाला। मम्मी जी, अगर आपने ये जहेज का जिक्र शब्द से पहले कर दिया था ना, तो शायद आज शादी ना होती। लेकिन आपने कितनी चालाकी से ऐन शादी के वक्त सब मेहमानों के सामने जहेज की लिस्ट थमा दी, क्योंकि आपको पता था अब सारे रिश्तेदार बैठे हैं। अगर इन्होंने अब इनकार किया तो इनकी लड़की की कितनी थू होगी, कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए आपने ऐन शादी वाले दिन ये सारे काम किए और मेरे माँ बाप कितने मजबूर होंगे। उन्होंने सारा जहेज बनाया, पता नहीं कैसे उन्होंने इंतजाम किया होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर तो नहीं ना खराब कर सकते थे। आप अच्छे से जानती थी मम्मी जी कि मेरे माँ बाप, उनकी कितनी इज्जत है। वो इस तरह सब मेहमानों के सामने इनकार नहीं करेंगे जहेज से। आपने मांग लिया और मेरे बेचारे माँ बाप, उन्होंने पता नहीं किससे इंतजाम किया होगा, क्योंकि आप जानती थी उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो इतना जहेज दे। आपने इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें करना शुरू कर दी। जब मेरे पापा ने किसी न किसी तरह आपकी सारी डिमांडें पूरी की, तो साथ ही किस तरह आप लोग कहने लगे कि हम तो आपकी बेटी को रानी बना के रखेंगे, इससे कोई काम नहीं करवाएंगे, नौकर चाकर होंगे। तो फिर मैं क्यों रानी बनकर ना रहूं, क्यों करूं काम? मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। मुझे इस बात का इतना दुख है कि मेरे पापा आपके कितना गिड़गिड़ाए कि किसी तरह जहेज थोड़ा सा कम हो जाए, जेवरात कम कर दे, लेकिन नहीं, आप लोग अपनी बात पे अटल रहे और उनकी एक बात भी नहीं सुनी। आपने जहेज को जरा सा भी कम नहीं किया। वो कितना रोए थे, उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। मम्मी जी, मैं आपसे अपने बाप के एक एक आंसू का बदला लेके रहूंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं कोई काम भला क्यों करूं, जो काम करना खुद ही करे। मैं तो जा रही हूं अपने कमरे में आराम करने के लिए। सच में बहन जी, आपको तो बहुत अच्छी बहू मिली है। अरे बहुत अच्छे संस्कार हैं इसके पास, और खाना खाना कितना अच्छा बनाया है इसने। अरे आंटी, आप और लीजिए ना, खीर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, आगे बहुत खा चुके हैं, बहुत मजे की बनी है चीजें। अच्छा बहन जी, अब आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी को बुला लीजिए। ठीक है, मैं अभी गुड़िया को लेकर आती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। अरे गुड़िया बेटा, इधर आओ ना जरा, और मुझे बताओ, आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी और आप क्या करती हो? जी, बस लास्ट ईयर के एग्जाम रह गए हैं। अरे पढ़ाई का क्या है, वो तो बाद में पूरी होती रहेगी। बहन, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, और मेरे बेटे को भी। अरे हमने तो तस्वीर देख के पसंद कर लिया था, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। मेरा बेटा तो जो हम कहेंगे उसी पर राजी है। जी जी बहन जी, हमारी बेटी भी हमारी मर्जी पर राजी है, हमें भी रिश्ता कबूल है। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, जिसकी बाप इतनी संस्कारी है, इतने गुणों वाली है, बोला उसकी ननद कैसे नहीं होगी? उसकी ननद को तो सब कुछ आता होगा। ये क्या, मेरी बहू ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये बहन जी जब से आई है मेरी बहू की तारीफें की जा रही है, लगता है इसे ज्यादा ही पसंद आ गई है। ये सब कुछ तो मेरी बेटी ने बनाया है। अरे बहन जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सारा खाना मेरी बेटी और हमारी काम वाली है उसने मिलके बनाया है, मेरी बहू ने तो कुछ भी नहीं बनाया। क्या ये सारा खाना आपकी बहू ने ही बनाया? अरे मुझे लगा आपकी बहू ने बनाया है, क्योंकि ज्यादातर घर में ही तो होता है कि जब कोई फंक्शन हो या मेहमान आने हो तो सारा काम बहू ही करती है। अच्छा, आपकी बहू ने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यकीनन आपकी बहू कोई और काम देख रही होगी, इसलिए आपकी बेटी और काम वाली ने मिलकर बना लिया होगा।
है ना बहन जी? लगता है बहन जी आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही। अरे मेरी बहू ने कोई काम नहीं किया, वो घर का कोई काम नहीं करती, कुछ भी नहीं किया उसने। ये क्या? क्यों बहन जी? देखिए बहन जी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं आपके घर से बेटी लेकर जा रही हूँ, तो मुझे जानने का तो हक है ना, आखिर आपकी बहू को काम क्यों नहीं करती? अरे वो कोई बात नहीं, छोड़िए ना बहन जी, आप कौन सी बातें लेकर बैठ गई। हम तो अपनी बहू से इसलिए काम नहीं करवाते क्योंकि हम नहीं समझते कि बहू ही सिर्फ काम के लिए बनी है, इसलिए मैं तो खुद ही नहीं कराती। मैं कहती तुम आराम करो बेटा, और घर का ज्यादातर काम तो नुकरानी कर जाती है, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ही छोड़िए ना, आप बताइए आपको मेरी बेटी कैसी लगी, और फिर रिश्ता पक्का समझे और तारीख भी दीजिए ना। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। अरे बहन जी, हमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो हमें बता दीजिए, जहेज वगैरह हम लोग वो सब कुछ करेंगे जो लोग आप कहेंगे। अब तो इस बुढ़िया ने कहना ही है कि जहेज दूं, ये दूं, वो दूं। अरे मेरा सारा माल लेकर बैठी है तो अपनी बेटी कैसे लौट आएगी? हाँ, सारे मेरे बाप का माल अपनी बेटिया पे लौटा रही है। अब देखिए बहन जी, आप हमें जितना मर्जी जहेज दें, हमारे लिए तो वो कम ही होगा, क्योंकि मेरा बेटा बिजनेस करता है, अरे बहुत ज्यादा कमाता है, और हमारी बहुत जायदादें भी हैं। अगर हम जहेज मांगने पर आगे ना तो आप शायद दे ही ना पाए, इसलिए जहेज की बात आप साइड पे कर दीजिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा जहेज देता है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर भी लड़के वाले कैसे बेशर्मों की तरह जहेज मांगते ही रहते हैं। अरे बेटा, आपने कुछ कहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा जहेज देते हैं, लेकिन ससुराल वाले फिर भी उनका पेट भरता, उनका तो दिल करता है सब कुछ ही ले लें वो। अरे वाह बेटा, तुम कितनी समझदार हो, कितनी समझदारी वाली बातें करती हो। इसलिए तो कह रहे हैं हमें तो जहेज नहीं चाहिए। अरे हम जहेज लेकर उम्र भर अपनी बहू के आगे दबना नहीं चाहते, और न से ताने सुना चाहते हैं कि ये जहेज तो मैं अपने घर से लाई हूँ, इतना कुछ लेकर दिया है मेरे माँ बाप ने। ना बाबा ना, हमें जहेज से दूर ही रखिए। हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर में सुख और शांति लाए, सबको जोड़ के रखे, एक अच्छी बेटी बन के रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। पर बहन जी, आपने कुछ तो सोचा होगा ना? अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग बहू का जहेज लेकर उससे दबना नहीं चाहते। आप बस अपनी बहू को अच्छे तौर तरीके सिखाकर हमारे साथ रुखसत कीजिए। सही कह रही हैं वैसे समधन जी आप, कि जहेज का क्या है, उसके पैसे तो खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन दबदबा वो खत्म ही नहीं होता, और बहू हमें पूरी उम्र तान देती रहती है कि मेरे माँ बाप ने इतना जहेज दिया, मैं तो बहुत कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहूंगी, सच में आपकी बहू बहुत अच्छी है, पता चलता है उसे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, बहुत संस्कारी बहू है आपकी। सोनिया रुको बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप किस बात की माफी मांगना चाहती हैं? मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तेरे माँ बाप के आंसू, वो तकलीफें सारी रद्द कर दी, और अपनी जहेज पर अड़ी रही कि मुझे ये सारा जहेज चाहिए चाहिए, जबकि तेरे बाप कितना गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन मैं अंधी हो गई थी। बेटा मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, आपकी माफी मांगने से मेरे माँ बाप की दुख और तकलीफें कम तो नहीं हो जाएंगी, और जो उनका कर्ज है क्या वो उतर जाएगा? आपने सोचे वो कैसे कर्ज उतारेंगे? सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है मैं तेरे माँ बाप की वो दुख और तकलीफें तो दूर नहीं कर सकी जो उस वक्त उनको ही थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ तो कर सकती ना। जो मैं तुझसे कैश लिया था और जो जेवर लिए थे मैं सारे लुटा दूंगी, तो अपने माँ बाप को दे देना, वो उससे अपना सारा कर्ज उतार देंगे। लेकिन बहू ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये अपने मेहराने वाला रूप बंद कर दे प्लीज। सोनिया सही हो जा, और प्लीज हमारी इज्जत तेरे हाथ में, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तेरे माँ बाप को कितना मजबूर और लाचार किया और उनसे इतना जहेज लिया। प्लीज किसी को न बताना, वरना लोग क्या कहेंगे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी अगर गुड़िया के ससुराल वालों को पता चल गया। नहीं नहीं बहू, किसी को मत बताना। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर इस घर से मेरी इज्जत जुड़ी है, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और थैंक यू मम्मी जी। और मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने आपके साथ जो रवैया रखा, लेकिन मैं क्या करती मम्मी जी, मैं मजबूर थी, मुझे मजबूरी में सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी आपको अपनी बात का एहसास हो जाए। दोस्तों आज वीडियो के आखिर में हम लोग अपने कुछ स्पेशल फ्रेंड्स का नाम बोलेंगे। शहाना समुद्री नागपुर से,
बेंगलोर से, मोना दीपाली गुजरात से, रेखा शर्मा मीरठ से, पूनम दिल्ली से, आसमा बेंगलोर से, मरियम चहाना फ्रॉम लखनऊ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा।